गुड आफ्टरनून प्यारे दोस्तों, मैं सीमा आज एक नया चैप्टर पॉलिटी का लेके आपके सामने आई हूँ दोबारा। तो आज हम कर रहे हैं भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र तथा राज्यों का पुनर्गठन। अब जैसे ये टाइटल है, इसी से हम समझेंगे कि जो भारत संघ है और जो उसके अधीन जो क्षेत्र है उसको राज्य क्षेत्र कहेंगे, और जो नए राज्यों का पुनर्गठन यानी राज्य थे, ऑलरेडी थे लेकिन उनको पुनर्गठन मतलब उनको दोबारा बनाया गया। तो वो कैसे क्या हुआ, तो ये पॉलिटी यानी कि संविधान के तरीके से हम उसको कैसे नया राज्य बनाएंगे, कैसे उसको संघ में शामिल करेंगे और किस तरीके से क्या तरीका है, क्या विधेयक पास होगा, कौन करेगा और ये किसको ये पावर है कि वही राज्य को बना सकते हैं, नया राज्य बना सकते हैं, नए राज्य का नाम रख सकते हैं, और दो राज्यों को जोड़कर एक बना सकते हैं, बड़े राज्य को तोड़कर एक बना सकते हैं, दो बना सकते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ नया बना, छत्तीसगढ़, झारखंड ऐसे नए बने ना, उत्तराखंड, ये तो रिसेंटली है जो हमें ध्यान है, अभी तक बने हैं, है ना। इसी तरह आखिर में सबसे 29वां जो राज्य बना है भारत का, वो तेलंगाना बना है, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग किया गया है ना। तो ये सब कैसे होते हैं, कैसे क्या किसी ने बोल दिया और भाई ये छत्तीसगढ़ बन जाएगा, मध्य प्रदेश में से इसको काट दो, ये छत्तीसगढ़, ये कौन डिसाइड करता है? ये संसद डिसाइड करती है। तो हमारे अनुच्छेद 1, 2 और 3, सॉरी 4, 1, 2, 3 और 4, ये चारों जो अनुच्छेद हैं उनमें यही बातें बताई गई हैं कि कैसे एक संघ, भारत एक संघ राज्य है, कैसे है, राज्यों का समूह है, और कैसे हम एक नया राज्य बनाएंगे। कौन बनाएगा? संसद बनाती है। संसद को कुछ अधिकार प्राप्त हैं। क्या अधिकार है? संसद को 2 अधिकार प्राप्त हैं। पहली संसद की शक्ति ये है कि वह किसी भी नए राज्य को संघ में शामिल कर सकती है। जैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो था तो हमारा ही हिस्सा, लेकिन अभी हमारे मानचित्र में शो नहीं, सॉरी मतलब वैसे उसमें कोई भारत का कोई रोल अभी तक है नहीं, बट वो हमारा है। इन फ्यूचर अगर हमारी सरकार उसको ले लेती है तो उसको संघ में शामिल करना है, तो ये कौन करेगा? ये संसद का, ये एक अधिक संसद की ही ये शक्ति है कि वो उसको अंदर शामिल कर सकती है। किसी भी नए राज्य को संघ में शामिल करना पहली शक्ति। दूसरा यानी पहली पावर ये है, और दूसरा कि नए राज्य को बनाना, कोई भी नया राज्य बनाना है जो पहले से ही है, पहले ऑलरेडी है भारत के अंदर। जैसे वो एरिया था मध्य प्रदेश का काफ़ी बड़ा, तो उसको मतलब उसमें जो नीतियाँ लागू करना इजी नहीं था, उसके भी यहाँ पे उनको 2 हिस्सों में बांटा गया। तो एक छत्तीसगढ़ बनाया गया उसके अंदर से निकाल के, तो ऑलरेडी था वहाँ पे, तो उसको एक सीमा उसकी बना देगी, उसका एक क्षेत्र बना दिया गया कि इतने क्षेत्र को हम नाम देंगे। और नाम, ये जो नाम रखना, ये भी एक अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है। ये अनुच्छेद 3 के हिसाब से है कि उस राज्य क्षेत्र का नाम रखना, उसकी सीमा को घटाना, सीमा को बढ़ाना, और किसी भी राज्य को एक राज्य को एक में मिलाना और एक राज्य से दूसरे को हटाना। तो हम 2 या 2 से अधिक राज्य को भी मिला सकते हैं और एक राज्य बना सकते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 1, 2 और 3, इनमें सब में यही बातें बताई गई हैं। संसद की एक शक्ति है, 2 शक्तियां हैं जो मैंने बता दी। पहला नए राज्य का निर्माण करना, दूसरा उस राज्य को संघ में सम्मिलित करना। बनाया है तो ऑब्वियसली उसको हम भारत में मिलाएंगे। तो ये जो है अनुच्छेद 2 के अंदर ये बात आती है। अनुच्छेद 3 में ये बातें आती हैं कि जो नया भाग बनाया है उसका क्या नाम रखेंगे, उसका क्षेत्र कहाँ तक होगा, उसके क्षेत्र को बढ़ा या घटा सकती हैं। किसी राज्य की सीमाओं में अगर परिवर्तन करना है तो वो कर सकती हैं, किसी राज्य में परिवर्तन करना है तो वो कर सकती है। तो ये सब पावर, ये बातें बताई गई हैं अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 4 के हिसाब से क्या है, जो अनुच्छेद 1, 2 और 3 में जो बातें बताई हैं, जो हमने करना है, वो संशोधन नहीं माना जाता। और हमारे संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत ही संशोधन किया जा सकता है, लेकिन जो हमने बदलाव किए हैं वो बदलाव संशोधन के तहत नहीं आएंगे। फिर हर चीज़ की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो ये किसकी मंजूरी से ये विधेयक पास होता है? ये राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी, राष्ट्रपति से पहले ही पूछ लिया जाता है कि सर हम ऐसे ऐसे एक नया राज्य गठित करने की सोच रहे हैं, तो बताइए आप। तो राष्ट्रपति की मंजूरी होती है। अगर बाई चांस किसी राज्य में मान लो कोई धार्मिक, कोई उनको फील हो रहा है कि भाई नहीं, हमें ये नाम नहीं रखना, हमें तो ये नाम रखना है,
जैसे कि इलाहाबाद का नाम अभी रख दिया गया है, सॉरी क्या नाम रखा है, प्रयागराज। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया गया। भाई अभी तो वो सब पूरी जनता ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है प्रयागराज चलने दो। अदरवाइज बाई चांस ना करते तो वहाँ पे इस विधेयक पे रोक लग जाती और राष्ट्रपति उसे विधानमंडल के पास भेज देता। लेकिन अब राष्ट्रपति भी उनके मतलब राष्ट्रपति का अपना विवेक यहाँ पे काम करेगा, वो बाध्य नहीं है कि वो विधानमंडल की बात माने या ना माने। तो अगर विधानमंडल का मत जानने के लिए बाध्य है ही नहीं, ठीक है, वो वेट नहीं करेगा राष्ट्रपति या तो राष्ट्र दिए गए मत को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। विधानमंडल ने कोई भी राय बताई है, बाई चांस विधानमंडल ने बोला कि सर नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, आपने विधेयक हमारे पास भेजा तो हमने सब कुछ देख लिया है, हम ऐसा नहीं कर सकते। अब वो राष्ट्रपति का अपना विवेक है कि वो उनकी बात माने या ना माने। राष्ट्रपति हाँ भी कह सकता है, राष्ट्रपति ना भी कह सकता है, तो ये राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है। और कोई भी नया राज्य बनेगा तो किसकी पूर्व अनुमति से? राष्ट्रपति की अनुमति से। और किसको ये अधिकार प्राप्त है, किसको ये शक्ति प्राप्त है कि वो नया राज्य गठित कर सकता है? संसद को। क्या हम 2 या 2 से अधिक राज्य मिला सकते हैं? जी यस, इसका आंसर है यस। तो ये 3-4 जो मोटी मोटी मैं बातें बता रही हूँ ये ध्यान रखनी है इन्हीं बातों में। अब बात आ जाती है कि 1949 में जब मूल संविधान बना था उस समय राज्यों को कैसे वर्गीकृत किया गया था? तो राज्य 4 भागों में बटे हुए थे, क ख ग और घ, 4 में गठित हुए थे, ठीक है। फिर 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग आया, तो उसके तहत एक संविधान में संशोधन हुआ, 7वां संविधान संशोधन। उसके अनुसरण को करते हुए पूरे देश को 2 वर्गों में बांटा गया, एक स्टेट, दूसरा यूनियन टेरिटरी, ठीक है। ये किसके तहत? 7वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था? राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में पूरा भारत बट गया था। तो अभी कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं? कुल 7, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ें मैं बोल रही हूँ ना उन्हीं को ही आपने ध्यान देना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम 4 महीने के अंदर हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है। फिर है अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस चैप्टर में, राज्य पुनर्गठन आयोग, धर आयोग। हमने बहुत बार सुना है धर आयोग, धर आयोग पूरा ध्यान रखना है। एस के धर की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया कि चलो भारत को जो उनके स्टेट्स को डिवाइड करना है, मतलब उनको नाम रखना है, राज्यों में बांटना है। तो उन राज्यों को क्या हुआ कि उनकी लैंग्वेज के हिसाब से जो उनकी भाषा है, जैसे तमिलनाडु में तेलुगु है तो उसको तेलुगु बहुल भाषा है वहाँ पे, तो उनका नाम तमिल रख देंगे, तमिलनाडु, ठीक है। केरल में कन्नड़ है तो केरल नाम रख दिया, ऐसे ही पंजाब में पंजाबी है तो पंजाब नाम, इस हिसाब से। तो वो क्या था कि ऐसे बोला गया कि ठीक है एक समिति बनाओ और ऐसे देखो देश में कि ये चीज़ चलेगी कि नहीं चलेगी। तो धर आयोग ने क्या बताया, एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि नहीं ऐसा नहीं करना है, भाषा के आधार पर हम राज्यों का पुनर्गठन नहीं करेंगे, हम प्रशासनिक सुविधा को रखने की अनुशंसा करते हैं कि जिस राज्य में जैसी प्रशासन होगा हम उस हिसाब से उसका गठन करेंगे। फिर आई JVP समिति, पहले आई थी धर आयोग 1948 में, 1948 में आई थी धर आयोग, अब आई है 1949, 1 साल बाद ही आ तो गया था ये 1948 में दिसंबर में, वो आया था 1948 जून में। तो 1948 दिसंबर में आई JVP समिति, J फॉर जवाहरलाल नेहरू, V फॉर वल्लभ भाई पटेल, P फॉर पट्टाभी सीतारमैया के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि नहीं अभी हमें जो ये राज्यों का पुनर्गठन है भाषा के आधार पर इसको अभी रोकना चाहिए, अभी बाद के लिए इसको छोड़ देते हैं, देखा जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये भारत की एकता सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को यहीं पे रोक देना है। तो उनकी जो समिति थी JVP समिति, उन्होंने ये बात बोली। फिर लेकिन क्या हुआ, 48 में ये चीज़ हुई थी, 49 में रिपोर्ट सौंपी गई। 1953 में पोटी श्रीरामुलु एक कांग्रेसी नेता थे, उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद मद्रास में जो आज चेन्नई है वहाँ पे एक आंदोलन छिड़ा। इस आंदोलन में क्या हुआ कि हमें अलग पृथक राज्य बनाओ, एक अलग राज्य बनाओ, हमारी जो तेलुगु भाषी पृथक राज्य के रूप में हमें बनाओ। तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ
1953 में। तो एक तरीके से सबसे पहले कौन बना था, मतलब ये हुआ आंध्र प्रदेश, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश ही एक पहला राज्य बना था। ये बात हम याद रखेंगे। नेक्स्ट है फजल अली आयोग। फजल अली दिसंबर 1953 में 3 सदस्यीय एक आयोग बना फजल अली की अध्यक्षता में। इसमें 2 सदस्य, एक तो फजल अली थे इनके हेड, दूसरे थे M.K. पडिक्कर और H.N. कुंजरू। इस आयोग ने 1955 में एक रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकार लिया गया कि भाई होना लास्ट में यही है, क्योंकि भारत इनक्रेडिबल इंडिया जिसको हम बोलते हैं उसमें तरह तरह की बोली के लोग रहते हैं और सबका अपना जीने का तरीका अलग है, जीवन अलग, उनका खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, भाषा अलग है, उनके कल्चर अलग है, त्यौहार अलग है। तो यहाँ वैसे तो एकता है हम देख सकते, लेकिन यहाँ की संस्कृति में वो एकता नहीं, विभिन्नताएं हैं। विभिन्नता में भी एकता, ये हमारे देश की एक हम बोल सकते हैं कि विशेषता है। तो फजल अली ने बताया कि 1953 फजल अली आयोग गठित हुआ। उसमें एक सदस्य थे फजल अली खुद, एक थे M. पडिक्कर, एक H.N. कुंजरू। इन तीनों ने मिलकर एक 3 सदस्यीय एक आयोग गठित हुआ और उन्होंने बताया कि भाई भाषा के आधार पर करना चाहिए। तो एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को तो ऐसा स्वीकार किया, यानी कि ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु में सिर्फ तमिल वाले रहेंगे, वहाँ कन्नड़ वाले भी रह सकते हैं, वहाँ ओडिया वाले भी रह सकते हैं, वहाँ एक हरियाणवी भी रह सकता है, ठीक है। बट 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में 1 नवंबर 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। 1 नवंबर 1956 में। अब बात रही, जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ तो हमारा हरियाणा 17वां राज्य था और 1 नवंबर 1966 को बना, ठीक है। तो 14 कुछ राज्य 1956 में 14 राज्य बने, 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। अब आ जाती है बात, पूछ लेते हैं कई बार कौन राज्य पहले बना, कैसे बना, है ना। तो 1960 में, जैसे यहाँ शो कर रखा है, महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में, दादर नगर हवेली ये सब हैं केंद्र शासित प्रदेश। नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में, हिमाचल 71, मणिपुर 72, त्रिपुरा 72, है ना। ऐसे 29वां राज्य। अब आखिरी में 2014 में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से, ठीक है। अब आइए हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हाँ, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, भारत और बांग्लादेश के मध्य ऐतिहासिक भूमि समझौता। अभी 3 आयोग थे, एक तो था JVP, एक था धर आयोग, एक है फजल अली आयोग। तो ये हमें बात याद रखनी है कि जो धर आयोग था उसने तो बोला था कि भाषाई आधार पर हम भारत के राज्यों का पुनर्गठन नहीं करेंगे, बल्कि हम प्रशासनिक सुविधा के अनुसार इसका करेंगे। JVP ने ये बताया कि अभी भाषा के आधार पर पुनर्गठन को रोक दिया जाए, अदरवाइज भारत की एकता और सुरक्षा को खतरा है। फिर पोट्टी श्रीरामुलु की निधन की वजह से एक आंदोलन तीव्र हुआ, उस वजह से एक पृथक राज्य बनाया गया जो था आंध्र प्रदेश, ठीक है। फजल अली ने ये एक्सेप्ट कर लिया, फजल अली आयोग ने ये बता दिया भाई करना ही पड़ेगा, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना पड़ेगा, परंतु एक राज्य एक भाषा का ऐसा सिद्धांत नहीं होगा। और ये किस अधिनियम के हिसाब से हुआ, संशोधन के हिसाब से हुआ, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य गठित हुए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। अब 100वां संविधान संशोधन जो मैं बता रही हूँ, 2015 में एक समझौता हुआ जिसमें बांग्लादेश के भूभाग पर कुछ भूभाग पर बांग्लादेश तथा बांग्लादेश के कुछ भूभाग पर भारत का एक अधिकार होगा। इस समझौते में भारत ने 111 विदेशी अंतः क्षेत्र, इनक्लेव्स जिनको बोलते हैं, वो बांग्लादेश को दे दिए और बांग्लादेश ने अपने 51 विदेशी अंत क्षेत्र भारत को हस्तांतरित कर दिए, ठीक है। कितने, फिर याद रखना। और कौन सा संशोधन है, 100वें संविधान संशोधन के हिसाब से 111 क्षेत्र भारत ने अपने दिए जिन पे बांग्लादेश का आधिपत्य रहेगा और 51 बांग्लादेश ने अपने क्षेत्र दिए हैं भारत को।
भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जहाँ सबसे लंबी यहीं पे लगती है ना, हमें पता है। तो भूभाग सीमा विवाद का कारण बन रहे हैं। इस समझौते के अधिकार में अदला बदली पर सीमा विवाद का हल प्राप्त हुआ। कोई नहीं मानता कि भाई नहीं, हम नहीं देंगे, नहीं देंगे, तो फिर कुछ 111 क्षेत्र भारत ने दिए, 51 क्षेत्र बांग्लादेश ने दिए, तब ये अविवाद यहीं पे ख़त्म हो चुका है। तो कौन सा संशोधन है? 100वां संशोधन। अब आ जाइए हम क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं, देखते हैं जितना पढ़ा हम उसके हिसाब से। एक बार मैं ये करना चाहूँगी, हाँ एक और बात बताना चाहूँगी। जो ये 552 देशी रियासतें थी पहले भारत में, 9 प्रांत थे, जिसमें 549 तो इजीली शामिल हो गई थी, 3 रह गई थी। जब भारत 1949 में जब स्वतंत्रता मिली 1949 में, हाँ वहीं की बात है, तो पूरा ब्रिटिश भारत ही हम बोल रही हूँ इसको। इसमें 552 देशी रियासतें थी, 549 रियासतें इजीली मिल गई थी, ठीक है, और सिर्फ 3 रियासतें बच गई थी। कौन कौन सी? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर। तो जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को कैसे मिलाया गया? पहले तो लोगों को इकट्ठा किया गया, जिसको बोलेंगे जनमत संग्रह। फिर पुलिस कार्रवाई की, जिसको ऑपरेशन पोलो बोलते हैं। फिर एक विलय पत्र पे हस्ताक्षर हुए। तो ये कैसे हुआ है? पहले जनमत संग्रह, लोगों को इकट्ठा किया, फिर पुलिस कार्रवाई हुई, फिर विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो इस हिसाब से देशी रियासतों का एकीकरण हुआ। और इसमें कौन थे? हमारे श्री वल्लभ भाई पटेल जी, लौह पुरुष जिनको बोलते हैं, जिनको हम स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में भी बना है। यूनिटी मतलब उनका बहुत बड़ा योगदान था भारत को यूनाइट करने में, देशी रियासतों को जोड़ने में उन्हीं का सबसे बड़ा योगदान था, ठीक है। तो 3 कौन सी रियासतें रह गई थी जो नहीं भारत के साथ, जिन्होंने अपना विलय किया था? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। अब देखिए एक क्वेश्चन आ गया इधर, भारतीय संघ में शामिल होने की प्रक्रिया को क्रमशः बताइए। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर कैसे हुई थी हमें पता है। पहले लोगों को बुलाया गया, यानी कि जनमत संग्रह हुआ, फिर पुलिस कार्रवाई, फिर विलय पत्र पे साइन हुए, तो यानी कि सी इसका ऑप्शन करेक्ट है। अब ये देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल, अभी मैंने नाम बोला, के अलावा निम्न में से किन 2 व्यक्तियों ने प्रमुख भूमिका निभाई? सीधी बात है, चलो मान लो मुझे इसका नहीं पता है, लॉर्ड माउंटबेटन इधर भी है, इधर भी है, तो ये तो एक कॉमन है क्योंकि 2 ऑप्शन में है। फिर कृष्णमाचारी इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, तो इधर है। अम्बेडकर भी इधर है, वैसे है, मेरे को यार इसका बी है, ये ब्लंडर हो गया, सॉरी। अब किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होता है? ये अनुच्छेद 1 में उल्लिखित है, भारत एक 2 उनका राज्यों का संघ होता है। अनुच्छेद 1 में क्या बात बता रखी है? भारत व संघ शब्द में क्या आशय? भारत तो देश का नाम है, संघ का मतलब है कि वहाँ किस तरह की राज्य व्यवस्था है, तो देश का नाम प्लस वह राज्य पद्धति का प्रकार, ये इसका आंसर है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को ये वाले क्वेश्चन देखो, ध्यान दो जो मैं पढ़ा रही थी, शक्ति प्राप्त है कि वह राज्यों को संघ में मिलाने, क्षेत्र में वृद्धि या कमी कर सकती है, तो अनुच्छेद 3 के हिसाब से। तो मुझे देखो इस तरीके से पढ़ोगे ना तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब है राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी या नाम में परिवर्तन संबंधी अध्यादेश में निम्नलिखित किसकी पूर्व मंजूरी होती है? बताओ। राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी होती है। 1950 में, चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। उड़ीसा, हाँ 29वां राज्य कौन बना? हमारा तेलंगाना 29वां राज्य बना है, तेलंगाना बना ना 29वां राज्य। निम्न कथनों पर कौन सा एक असत्य है? गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त था। एक क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? तो भाषा के आधार पे कौन सा था? फजल अली, तो 1953 में आया था, तो इसका आंसर 1953 में। ठीक है, तो इस तरीके से हम आज बस इतना ही, थैंक यू।